नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। फोर्थ ग्रेड के लिए हम आज मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें 20 प्रश्न है। आपको हर क्लास में मेरी जो भी प्ले लिस्ट आप देखोगे तो 20 प्रश्नों की कक्षा मिलेगी द मॉडल पेपर की तरह, जैसा कि फोर्थ ग्रेड में हिंदी का पेपर आएगा उसी तरह। ठीक है, और इसमें 4-5 क्लासें मैराथन क्लासें करवा दी है, जिसमें 80 प्रश्न है, किसी में 70 प्रश्न है। ठीक है, तो आप वो जाके देख सकते हो। चलिए, पहला प्रश्न हमारे पास, वह खेल रहा है में क्रिया है, कौन सी क्रिया है बताइए। वह खेल रहा में कौन सी क्रिया, कृदंत नहीं होंगी, है ना। कृदंत क्रिया क्या होती है बताइए। अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त क्रिया। तो देखिए, वह खेल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर कहते हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तब क्या हो जाता, तब हो जाता सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में अकर्मक क्रिया, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे कहते हैं। ऐसे पारिभाषिक प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये आया हुआ प्रश्न ही है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे क्या कहते हैं। जैसे कि संज्ञा की, तो घोड़ा क्या है, संज्ञा है। अब इसकी हम क्या करेंगे, व्याप्ति मर्यादित करने के लिए कैसा घोड़ा है, हमने लिख दिया काला घोड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो शब्द है काला शब्द, इसकी क्या कर रहा है, व्याप्ति बता रहा है, इसको दर्शा रहा है कि किस प्रकार से है, तो कौन है। अब काला क्या है, यहाँ पे काला शब्द क्या हो गया, इसकी श्रेष्ठता बता रहा है, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो जो संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है वो शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो विशेष से नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन सही। क्रिया भी नहीं होगा, क्रिया विशेषण भी नहीं होगी। चलिए, कारतूस शब्द है, कारतूस शब्द किस भाषा का है, अरबी है, फारसी है, फ्रेंच है या फिर तुर्की है। तो जो कारतूस शब्द है वो किस भाषा का है, तो वह है फ्रेंच भाषा का। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पशुता शब्द में संज्ञा है। अब बताइए, पशुता शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो जो पशुता है ये पशु से बना है, तो पशु क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। और पशु में हमने क्या कर दिया, ता प्रत्यय जोड़ दिया, और ता प्रत्यय जोड़ के क्या कर दिया, पशुता बना दिया, और ये क्या बन गई, अब भाववाचक संज्ञा बन। देखिए, भाव बन गया एक, ये क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। तो जो हो जाएगा हमारे पास, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक नहीं, द्रववाचक नहीं, क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही, भाववाचक संज्ञा। जो पशुता है वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे मित्र होता है, तो मित्र में ता प्रत्यय जोड़ के क्या करेंगे, मित्रता बना देंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। अब अशुद्ध वाक्य बताइए, इसमें से कौन सा होगा। उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, वह आज जाएगा, उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, वह हमारे यहाँ रोज आता है। वह हमारे यहाँ रोज आता है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही है। उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। वह आ जाएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों लेना ही क्या होता है, खबर लेना होता है। तो आप यहाँ पे खबर शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए वाक्य कैसा हो गया, गलत हो गया। पहला वाक्य कैसा है, ये अशुद्ध वाक्य है। चलिए, तो मुहावरा होता है आड़े हाथों लेना, उसका अर्थ ही होता है खबर लेना। ठीक है, नहर का तत्सम शब्द है, नहर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, जातिग्रह, पीहर, नैघर या फिर नौघर, क्या हो जाएगा।
तो जो नहर है उसका तत्सम शब्द होता है जातिग्रह, इसका तद्भव है नहर। ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो उसमें तो दिए हैं सभी के शब्द दिए वाक्य के साथ, तो वाक्य के लिए गलत युग्म है ना, गलत युग्म कौन सा है ये बताना। झूठ बोलने वाला मितभाषी नहीं कहलाता है, मित मतलब कम होता है, ठीक है। तो झूठ बोलने वाला यहाँ पे नहीं होगा, ये अर्थ नहीं बैठता। ये जो युग्म दिया पहले युग्म कैसा है, गलत है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। पहाड़ के नीचे की भूमि उपत्यका होती है, जैसे पहाड़ है तो इसके नीचे की जो भूमि है ये क्या कहलाएंगी, उपत्यका कहलाएगी। और पहाड़ के ऊपर की अगर यहाँ कोई समतल भूमि है इस प्रकार से, ये समतल भूमि एकदम बराबर भूमि है, जो नीचे की होती है उस प्रकार से, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अधित्यका। ठीक है, ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाएगी, अधित्यका। पहाड़ के नीचे की भूमि क्या कहलाएगी, उपत्यका। अल्प भोजन करने वाला मितहारी हो जाएगा, है ना, अल्प मतलब कम, तो मित और आहार से बन गया मितहारी। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है, अधित्यका। तो ये भी सही है, ये युग्म भी सही है और ये युग्म भी बिल्कुल सही है। ये पहला वाला गलत देख के रखा है। चलिए इसमें से बताइए, विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म है जो सही नहीं। अवर और प्रवर, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रवर मतलब कि जो विशेष रूप से श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ ही होगा एक प्रकार से इसका अर्थ। अवर मतलब जो श्रेष्ठ ना हो, तो दोनों बिल्कुल सही है। दीर्घ का ह्रस्व होता है ये पता ही है आपको, ये भी सही है। आद्र का अनाद्र होता है, अनुपसर्ग लगा के इसका विलोम कर दिया तो बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछे कि उपसर्ग क्या है, तो क्या हो जाएगा, अन और आद्र, ये बन गया अनाद्र। रिजु का सरल नहीं होता है, रिजु का अर्थ ही सरल होता है। रिजु का विलोम क्या होता है, वक्र होगा, जिसका अर्थ क्या होता है, टेढ़ा होता है। ठीक है, तो ये विलोम युग्म में गलत देख रखा है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा, क्योंकि विलोम युग्म में सही नहीं है। नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो रिजु का वक्र होता तब सही होता, सरल तो उसका अर्थ हो गया, ठीक है, समानार्थी हो गया उसका। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, बताइए, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है मतलब कि ये जो चार चार देख के रखे हैं, तो किसी एक में पर्यायवाची सभी के सेम नहीं हो। जैसे कि ऊपर वाला देखेंगे, तटिनी, जिसके तट हो, तो तटिनी किसका है, नदी का पर्यायवाची है, तट है इसलिए। सलीला, सल सल करके बहती है इसलिए उसको क्या कहते हैं, सलीला कहते हैं, तो नदी का पर्यायवाची है ये भी। ठीक है, शैलजा, शैल मतलब पर्वत से निकली है, जा मतलब जन्म लिया है, पुत्री है, शैल की पुत्री है, पर्वत की पुत्री है, इसलिए नदी है, बिल्कुल है। निम्नगा, पर्वत से नीचे की ओर बहती है, ऊंचाई से नीचे की ओर जाती है, मतलब निम्न की ओर गमन करती है। ठीक है, तो निम्न गा और निम्न शैल जा, आ लग रहा है मतलब स्त्री रूप को दर्शाएगा। ठीक है, जैसे कि तनुज है, तो तनुज क्या है, पुत्र हो जाएगा, और आ लग गया तो तनुजा मतलब पुत्री हो जाएगा। ये चारों किसके हैं, नदी के पर्यायवाची है, तो चारों है तो बिल्कुल सही है। हमसे क्या पूछा, नहीं पूछा है कौन सा पर्यायवाची, गलत देख के रखा है, किसी एक गलत होगा। जैसे भामिनी, पत्नी, वनिता, वामा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पत्नी है ये गलत है ना। ये तो क्या है, तीनों क्या, भामिनी, वनिता, वामा किसके है, स्त्री के पर्यायवाची है, लेकिन जो पत्नी है वो पत्नी का पर्यायवाची है ना, तो पत्नी का भार्या हो जाता है, कलत्र हो जाता है। ठीक, यही हमारे पास में सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कि सभी के सभी पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ये स्त्री के पर्यायवाची है, ये नदी के पर्यायवाची है, पत्नी यहाँ पे स्त्री का नहीं है। ठीक है, घोटक, सैंधव, तुरंग, वाजी किसके हैं, ये घोड़े के हो जाएंगे। कलदौत, जातरूप, रजत और रूपा, ये किसके हो जाएंगे, चांदी के।
तो तीनों युग में बिल्कुल देख के रखे चारों एक ही के पर्यायवाची, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, पत्नी जो है वो स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है, तो इसलिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, शुद्ध वर्तनी है, बताइए इसमें से चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? युधिष्ठिर, वरिष्ठ, मनोकामना या फिर रजोकर्ण? युधिष्ठिर गलत दिया है। ये शुद्ध शब्द होता है युधिष्ठिर, यहाँ पे ई भी लगेगी, यह है शुद्ध। वरिष्ठ बिल्कुल सही लिखा है, तो यही हमारे पास सही हो जाएगा। मनोकामना शब्द गलत है व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन ये प्रचलित हो चुका है ना, प्रचलन में शब्द काफी प्रयोग में लिया जाता है। ये शब्द किससे बना है? मना, धन, कामना, और जब क प फ आ जाए विसर्ग के बाद तो वो बदलता नहीं है, विसर्ग जैसे का वैसे रहता है, तो ये जैसे का वैसा रहेगा। वैसे ये क आ गया विसर्ग के बाद तो रजह कनी होगा, ये परिवर्तन नहीं होगा विसर्ग का, तो शुद्ध वर्तनी क्या है? रजह कन, मना, कामना। ठीक है, छह कामना लिखे यहाँ पे, ये हो जाएगा रजह कन, तो ये है इसकी शुद्ध वर्तनी, बाकी ये गलत दे के रखा है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है, वरिष्ठ। अप्रत्यय नहीं है, अप्रत्यय किसमें नहीं है आपको बताना है। अप्रत्यय दिखता नहीं है ना, देखिए, तो स्वर है इसमें अप्रत्यय है, यह है सुर, और अप्रत्यय से मिलकर बन गया स्वर। भार में भी अप्रत्यय है, भर और अ से बन गया भार। कौशल में भी है, कुशल से और अप्रत्यय से बनता है कौशल। सरस में क्या है? स और रस, स उपसर्ग है, रस मूल शब्द है, ये हमारे पास चौथा ऑप्शन सही जाएगा, इसमें कोई प्रत्यय नहीं। ठीक है, बाकी तीनों में क्या है? अप्रत्यय है। जैसे मानव है, मानव किससे बना है? इसमें कौन सा प्रत्यय है? यह है मनु, मनु और अप्रत्यय से बना मानव। पांडव में भी अप्रत्यय है, ये बना पांडु, और अप्रत्यय से। सुपसर्ग नहीं है। अब बताइए कि सुपसर्ग किसमें नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है ना, सिर्फ हमको सु यहाँ दिख रहा है, बाकी में कहीं नहीं दिख रहा है। हम देखेंगे यहाँ पे ये बना है सु भाग और य प्रत्यय से, ये बन गया सुभाग, और यह प्रत्यय लगा तो सु का ऊ का अ हो गया और ग आधा हो गया और बन गया सौभाग। तो यहाँ पे सु उपसर्ग है, और किसमें नहीं है ये बता। स्वल्प में देखेंगे तो व के साथ आधा वर्ण मतलब कि यन संधि, तो ये क्या है? सु और अल्प है, यन संधि है इसमें, और यहाँ भी सु उपसर्ग है। सुखद में देखेंगे तो शब्द होता है सुख, अरे हो गया द, तो यहाँ पे सुख शब्द है, सुपसर्ग नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही। सुक्ति में देखेंगे तो सु मतलब अच्छा होता है, और उक्ति मतलब कथन होता है, जो अच्छी अच्छा कथन हो, अच्छी उक्ति हो, उसको क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं। तो यहाँ भी क्या सुपसर्ग है, सिर्फ सुखद में सुपसर्ग नहीं दिया है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैनेन्द्र का संधि विच्छेद है, जैनेन्द्र का संधि विच्छेद क्या है? जैने वाले ऑप्शन हटा दो, क्योंकि आपको पता है जैन शब्द होता है, और जैन इंद्र तो बन जाएगा जैनेन्द्र। और कौन सी संधि है ये बताइए? जैनेन्द्र में कौन सी संधि है? तो जैनेन्द्र में है गुण संधि, गुण स्वर संधि। तो देखेंगे जैन और इंद्र नहीं होगा, जैन और इंद्र हो जाएगा, तो हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही।
वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना है कि वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तरु को वृक्ष कहते हैं, धूम्र को भी कहते हैं, विसिक, विसिक नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि विसिक किसका है? यह है तीर का, है ना। इसको बाण भी कहते हैं, किसु भी कहते हैं। ये हो जाएंगे तीर के पर्यायवाची। पादप, जो पैर मतलब जड़ से पानी पिए तो पेड़ करता है, इसलिए उसको पादप भी कहते हैं। तो पादप, धूम्र, तरु वृक्ष के पर्यायवाची है, ठीक है। जो विसिक है वो किसका है? तीर का पर्यायवाची है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा गया पत्र, याद दिलाने के लिए। अब आपको पता है परिपत्र, विज्ञप्ति, निवेदिका, अनुस्मारक। तो आपको पता है कि स्मारक मतलब कि स्मरण से बना है, और स्मरण मतलब कि याद करना। तो याद दिलाने के लिए अगर भेजा गया तो अनुस्मारक, ठीक है। तो ये हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगारे बरसना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत तेज गर्मी पड़ती है राजस्थान में, तो कहते हैं यहाँ तो अंगारे बरस रहे राजस्थान में। तो क्या होता है कि अंगारे बरसना मतलब कि कड़ी धूप होना। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सूखा पड़ना नहीं होता, भयंकर क्रोध करना नहीं होता है, मुसीबत आना नहीं होता है ना? लाल पीला होना, ये हो जाता है क्रोध करना। जिसका अनुभव किया गया हो उसको क्या कहेंगे? अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य, अनुभाव्य। तो अनुभाव्य किसको कहते हैं? जो अनुभव के योग्य हो, ठीक है, जिसको अनुभव किया जा सके उसको कहते हैं अनुभाव्य। तो ये दोनों एक ही बात हो जाती है, तो ये दोनों नहीं होंगे। अनुभूत हो जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही। अनुभवी कौन होगा? जिसका अनुभव किया गया हो। जिसका अनुभव किया गया है मतलब कि जैसे आपने पढ़ाने का अनुभव किया है तो वो क्या होगा? पढ़ाना अनुभूत होगा। और जो आपने किया है तो आप क्या हो जाओगे? अनुभवी हो जाओगे। तो जिसने अनुभव किया गया है वो अनुभवी होगा। जिसने अनुभव किया हो वो क्या हो जाएगा? अनुभवी। और जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत हो जाएगा। और जिसका अनुभव किया जा सके वो अनुभाव्य हो जाएगा, ठीक है, जो अनुभव करने योग्य हो। चलिए, बेल का हिंदी समानार्थी शब्द क्या है? विधेयक, पाबंदी, जमानत या घंटी। तो आपको पता है स्कूल में बेल बजी तो वो बेल दूसरा होता है ना, जमानत, ठीक है। अदालत से उसको बेल मिल गई, अदालत से उसको जमानत मिल गई, तो ये हो जाता है सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है, मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जमानत। मुझे सर्वनाम है, जो मुझे शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, फिर प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में तो कौन, है ना, कौन, किसका, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, किसका। अन्य पुरुष में वह, वे। मध्यम पुरुष में आप, तुम। उत्तम पुरुष में मुझे, मैं। ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। तो मुझे कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, हमारे पास ये 20वां प्रश्न है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, कौन सा काल? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब पढ़ी है, तो ये सामान्य वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान। तो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। पूर्ण वर्तमान नहीं होगा, संदिग्ध भी नहीं होगा, संभाव्य भी नहीं होगा, ठीक। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मैराथन क्लासें नहीं देखी आपने, जो 80-80, 70-70 प्रश्नों की है, तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको काफी कवर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।